Hello, my dear friends. How are you all? Welcome to our channel Ambrish Educator. So before starting the video, I request you to subscribe the channel so that you can get the notification of all my videos when I upload it. So friends, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको जो बुक दिखाई दे रही है, मैं उसी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ. सो द नेम ऑफ द बुक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसे PM बख्शी ने लिखा है और लेक्सिस नेक्सिस ने इसे पब्लिश किया है. So this book is all about the articles written in the Constitution, and this is a pocket book, and as it is written in the heading, incorporating all amendments up to the Constitution 104th Amendment. So इसमें 104 amendments के साथ सारे Constitution के articles दिए हुए हैं. So friends, सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये बुक फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है. आप अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं और ये बुक का 17th एडिशन है जो कि लेटेस्ट एडिशन है. आप देख सकते हैं लेक्सिस नेक्सिस ने इसे पब्लिश किया है और ये बुक मुझे पड़ी है कुल 286 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस. और जैसे कि आप इस बुक को देख सकते हैं, ये बुक छोटी सी है, पॉकेट साइज़ बुक है और इसके पेपर्स काफ़ी अच्छे हैं. तो सबसे पहले हम इस बुक का देखिए, आउटर कवर कितना सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव बुक है. तो इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स प्रिसाइज वे में दिए हुए हैं. तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट आर्टिकल से लेकर के 395 आर्टिकल तक वन बाय वन एक एक आर्टिकल को इसमें इंस्क्राइब भी किया गया है और उसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. बुक का पहला एडिशन 1991 में था और 17th एडिशन 2020 में है. तो अब हम बुक के अंदर चलेंगे. तो यहाँ देखिए, जिसने इस किताब को लिखा है वो है PM बख्शी, फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, फॉर्मर मेंबर ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो हैं कंटेंट्स. तो कंटेंट्स आप देख लीजिए कि इसमें पार्ट्स, आर्टिकल्स अलॉन्ग विद पेज नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सिटीजनशिप. तो यहाँ पर इस चार्ट से आपको याद हो जाएगा कि 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक सिटीजनशिप से डील करते हैं और इन्होंने सब कुछ इसमें ऐसे इनकॉर्पोरेट किया है. मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ. और अब हम चलेंगे कंटेंट्स की तरफ. तो सबसे पहले इसमें पार्ट 1 के आर्टिकल्स हैं, फिर पार्ट B के आर्टिकल्स हैं, पार्ट 3. अच्छा, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने में मिलेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि वहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है आर्टिकल 365 का, तो हमें समझने में दिक्कत आती है कि अब हम ये कहाँ से ढूंढें. तो फिर देन वी गूगल इट और फिर हम वहाँ से ढूंढते हैं. तो इसके लिए अगर आपके पास रेफरेंस के लिए PM बख्शी की बुक होगी तो साथ में ही आप आर्टिकल देख पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल है और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. इस बुक की एक छोटी प्रॉब्लम ये है कि इस बुक में जो लिखा हुआ है वो राइटिंग बहुत स्मॉल है, जैसे आप देख सकते हैं. तो काफ़ी स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रीडेबल है. लेकिन अगर थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग्स होती तो अच्छा होता. तो ये बुक आप इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से परचेज़ कर सकते हैं या फिर लेक्सिस नेक्सिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं. और डिलीवरी मुझे काफ़ी अच्छी मिली थी, आप देख सकते हैं. और क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है तो मैंने भी इसीलिए इसी को मंगवाया क्योंकि मुझे बहुत ही वैल्यूएबल फील हुई. और इसमें सारे आर्टिकल्स कंसाइज वे में दिए हुए हैं. मैं आपको एक आर्टिकल इसका पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है. यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे सही तरह से देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ आर्टिकल 13 की, ताकि आपको ये पता लग सके कि इसमें आर्टिकल्स कितने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. तो हम यहाँ देखेंगे कि लिखा है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of part, shall to the extent such inconsistency be void. यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 13 के अनुसार जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद बने हैं वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो वो लॉ इलीगल होंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये देखिए. So I think that if you are a student of PSIR, political science optional, or you want to acquire knowledge about the constitution, then this book can be
worth for you. And the money is also not very high. It is just 286 if you buy from Flipkart, and it is 250 if you buy from Amazon. और अगर आप ये किसी स्टोर से लेते हैं तो हो सकता है आपको और भी सस्ती पड़े. सो टुडे दिस बुक इज़ मच फॉर यू. और फिर मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई बुक, एक नई एजुकेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ. सो लगे रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस में क्या खास लगता है या क्या आपको बुरा लगता है, वो भी आप बता सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.